गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सुमंत कुमार हुआ और एज ए यहाँ पे क्राउन डायरेक्टर और एज ए सर्विस में लोको पायलट पद पे भी काम कर रहा हूँ। लेकिन आज से मैं अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाने का मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सर को जी, आप अपने प्लेटफॉर्म पे ला करके आज इस स्टोरी को सुनाने का मौका दिया उन्होंने। तो मैं आज से अपने इस सर्विस में रह करके लोको पायलट का जॉब करते, लोको पायलट से लेकर क्राउन तक का सफर मैं आपको एक शॉर्टकट रूप में बताने जा रहा हूं कि मैंने यहाँ पे कैसे तय किया, कहाँ कहाँ मुसीबतें आई। मुसीबतें हर किसी को आती है, जो जहां है वहां आती है, लेकिन आज उसको कैसे मतलब टैकल करते हुए इस यात्रा को मैंने तय किया। तो थैंक यू आप लोग को कि आप लोग आज आकर के आज हमारी इस जर्नी को सुनने के लिए बहुत समय दे रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। तो मैं बता दूं कि आज से कुछ समय पहले जब मैं एक स्टूडेंट था, उस समय से बहुत सारे सपना हर किसी को रहता, बचपन से रहता है। लेकिन स्टूडेंट जब आप पढ़ाई करते हैं, मैं भी पढ़ाई करता था, उसमें बहुत सारे सपने होते हैं कि पढ़ के ये करूंगा, अच्छी नौकरी करूंगा, अच्छी नौकरी के बाद फिर सपने होते हैं शादी होगी, बच्चे होंगे, बंगला होगा, गाड़ी होगा, बहुत सारे सपने होते हैं। और मैं तैयारी भी करती थी कि चलिए अच्छी से अच्छी नौकरी हो जाए, कहीं भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, पहले नौकरी हो जाए। लेकिन वहां पे कितनी स्ट्रगल थी कि मैं हर पल एक मतलब गार्जियन जो होते हैं पैसा देते थे, उस समय भी सोचते थे कि मैं पैसा गार्जियन ज्यादा न दे दूं तो बच्चे भी खराब हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं, आपके साथ भी वो परिस्थिति आई होगी कि आपके गार्जियन मांगते होंगे 20,000 तो देते होंगे 10,000, और उसमें आपको मैनेज करना पड़ता होगा। और ये सबके साथ लगभग होता है, 80% लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। और जिस समय पढ़ाई करता था उस समय पैसे की तो किल्लत रहती थी, और उसके साथ साथ कुछ समय ऐसा बीता था, लेकिन अपने सपने को कभी मरने नहीं दिया। कुछ समय ऐसा था कि 4 से 5 महीना मैंने 5 रुपया में बिताया। 5 रुपये थे मेरे पास, और उस समय फादर से पैसा मांगा तो बोला कि इस महीने तो पैसा दिया हूं। और बगल वाले लोग बोलते थे कि ज्यादा पैसा देंगे तो बच्चे खराब हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने पैसा नहीं देते थे कि ज्यादा पैसा देंगे कहीं ना कहीं उल्टा उल्टा खर्च करेगा। होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, इसलिए उनके दिमाग में भी पुराने विचार रहते हुए उन्होंने भी मेरे साथ भी ऐसे करते थे। लेकिन मैं पार्ट टाइम वहां भी करता था, क्योंकि मैं उससे निगेटिव नहीं होता था कि पैसा नहीं दिए चलो कोई बात नहीं, अब उनसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो मैं कुछ ना कुछ सोच लेता था कि चलो यहाँ से कुछ खर्च निकाल लूंगा। मैंने ट्यूशन पढ़ा लिया, फिर वहां पर जाकर के कुछ पैसे अर्निंग होती थी, उससे हम काम करते थे, अपने पढ़ाई का खर्चा आगे चलाते थे। उसके बाद भी स्ट्रगल करते थे कि जब भी ऐसी मुसीबतें आती थी, मैं उसको अपने अंदर चैलेंज के रूप में लेता था। मैं क्यों बता रहा हूँ, आप सोचते हो मैं अपनी स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट का उससे क्या संबंध, लेकिन संबंध है, क्योंकि आपके अंदर बचपन से ही भरी रहती है, और धीरे धीरे वो जो है आपके सपने, आपके चैलेंज अंदर से बाद में आके फूटते हैं। वही चैलेंज मेरे अंदर आती थी पैसे की। लोग बोलते थे कि कितना दिन तक पढ़ोगे, ये सब चीजें होती रहती थी, और वो धीरे धीरे मैं चैलेंज के रूप में लेता रहा, और वो करते करते गया। एक समय ऐसा भी आया कि बोले कि अब मैं खर्च नहीं दूंगा, कब तक पढ़ोगे। मैं इससे पहले थोड़ी सी कहानी बता दूं कि मुझे सपने ऐसे आते थे कि सामने पढ़ाई में मुझे ज्यादा मन नहीं लगता था, लेकिन फिर भी मैं पढ़ता था कि कम से कम एजुकेशन ले लूं, मैट्रिक पास कर जाऊं, इंटर पास कर जाऊं, ग्रेजुएशन कर जाऊं। मैं नौकरी के लिए कभी पढ़ा नहीं कि मुझे नौकरी करनी है, मैं केवल एजुकेशन के लिए पढ़ता था, क्योंकि घर से दबाव रहता था कि चलो मैट्रिक नहीं पास करोगे तो क्या करोगे, इंटर नहीं करोगे तो क्या करोगे। उसमें बहुत बताता हूँ कि इंटर में भी ऐसा हुआ था
कि मुझे सब्जेक्ट ले लिए थे साइंस से और पढ़ाई नहीं करने के कारण मैं फेल हो गया था, क्योंकि मुझे तो अलग सपने होते थे। जब मैं क्रिकेटर को देखता था कि इतना क्रिकेटर इतने सारे पैसे कमाते हैं, तो मैं क्रिकेट खेलने चला गया और वहां जाकर के दिन भर वो आपका जो स्टेशन के पास में है सचिवालय, उसमें एक कोई कैंप चलता था, उसमें जाकर दिन भर मैं क्रिकेट खेलता। तो मुझे पैसा कमाना था कि बहुत पैसा होना चाहिए मेरे पास, सपने मेरे बहुत थे। क्लास में जब बैठे रहते थे तो सपने देखते थे, क्लास में पढ़ाई हो रही, आंखें तो रखती थी वहां पे, लेकिन दिमाग रहता था सपने के ऊपर कि यार क्रिकेट खेलूंगा, मैं रणजी खेल जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा तो कितना पैसा कमाएंगे, फिर हम भी एक बड़ा सेलिब्रिटी बन जाएंगे। इस ढंग से मेरे दिमाग में घूमते रहते। एक दिन की बात है कि मेरे भाई साहब वहाँ कोचिंग चलाते थे, मैं भी बैठा हुआ था, पढ़ रहा था, आगे बेंच पे थे और वो पढ़ाते पढ़ाते बहुत साधारण सी वो जल के बारे में साइंस पढ़ा रहे थे और हम भी देख रहे थे, लेकिन हमको नहीं पता, मैं तो सपने में खोया हुआ था, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है और वो करते थे। अभी गांव के लोग सुन रहे होंगे तो उनको पता है कि मैं गांव में भी क्रिकेट बहुत बेहतरीन तरीके से खेलता था, पूरे डेडिकेशन के साथ खेलता था और बहुत ही अच्छा खेलता था। वहां पर भी इतना जोश के साथ खेलता था कि कुछ लोग पिच छोड़ देते थे, इतना फास्ट बॉल, मैं मेरे बॉल से बहुत से लोग घायल भी हुए होंगे। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है सुन रहे होंगे बताते होंगे, क्योंकि मैं सोचता था उसमें बहुत छोटा था। अब मुझे वहां पे भी चला, जब छोटे छोटे हमारे एज के जब खेलते थे ना, तो उतना जोश के साथ मैं नहीं खेलता था, लगता था यहाँ पे क्या खेले, ये लोग तो सब छोटे छोटे हैं, हमारे लेवल का है, थोड़ा बड़ा आएगा तब। एक बार मैच हुआ था जिसमें सब काफी सीनियर लोग थे और उसमें हमारे भाई साहब भी थे, तो उस समय मैं लोग बोले कि यार इसको छोड़ दो, इसको मत ले जाओ, तो हमारे भाई साहब काफी एनर्जेटिक आदमी है, हमें काफी प्रोत्साहित भी किए, उनको धन्यवाद बोलना चाहते हैं। उन्होंने बोला नहीं तुम चलोगे और तुम खेलोगे, तो बोला अरे इसको मार देगा, नाक को फट जाएगा, छोटा सा है, लग नहीं तुम चलोगे। और जब उस फील्ड में जब मैं गया तो देखा इतने बड़े लोग हैं, मेरे अंदर और भी जोश आ गया कि चलो इनके साथ अब चैलेंज देने का मौका मिला है, इनके साथ चैलेंज लूंगा। और मैं बता दूं कि उसमें अकेले मैं 8 विकेट लिया था, अकेले। और क्योंकि मैं मेरे अंदर इतनी जोश थी और वो ताकत और दुगनी हो जाती थी, और उस समय से मैं फेमस हो गया कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ। उसके बाद मैं कैंप भी पटना किया, अच्छा खेला भी, हेमन भी खेला, रंजीत नहीं खेल पाया किस कारण से, पैर फ्रैक्चर कर जाने के कारण, लेकिन उस समय वो खेल खेल में मैं इंटर फेल कर गया और फिर किसी प्रकार आर्ट्स से लेकर के इंटर पास किया, फिर ग्रेजुएशन किया। तो हमारी हालत समझ सकते हैं कि मैं किसी प्रकार एजुकेशन ले लिया उस समय, क्योंकि मुझे पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं रहती थी। और बता दूं उस समय वही क्लास में जो देख रहा था, तो हमें खड़ा करके पूछे चलो बताओ, उनको लगा कि इसका ध्यान यहाँ नहीं है, वो खड़ा कर दिए, पूछे कि चलो बताओ D2 मतलब भारी जल का सूत्र क्या होता है और जल का सूत्र क्या होता है। ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ लेकिन मुझे नहीं पता। उन्होंने खड़ा करके, और डंडा नहीं था तो उन्होंने झाड़ू से पीटा था कि तुम क्लास में रहते हो लेकिन क्लास से बाहर क्यों चले जाते हो, तुम्हारा माइंड कहाँ रहता है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे अपने लाइफ में। तो हम बोले चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, मार खा लिए, चुपचाप खा लिए, क्योंकि मुझे बोलने का आदत बहुत कम था, बोलता नहीं था, लोग बोलता था कि एकदम में ये भोले बाबा है, ये बोलता नहीं है, बस सब कुछ सहन करते थे। लेकिन जो अंदर बोलते हैं ना कि जो अंदर घुट घुट के रहता है ना, वो एक दिन जरूर फूटता है। तो मेरे अंदर वही चीज भरता था, नहीं आज मैं नहीं, कल दिखाऊंगा इनको कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे एक बार तो सिलेक्शन हो जाए, फिर देखिए कितना हम बड़ा सेलिब्रिटी बन सकते हैं। तो वो अंदर अंदर कूदते गया, लेकिन मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया। तो जज्बा चलो किसी प्रकार ग्रेजुएशन हो गया, वहां तक कि हमेशा बोलते थे, जब भी भैया भाई साहब नौकरी करते थे, कभी आगे हम पढ़ाई कर रहे हैं, कोई उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछ दिए, नहीं बताए, बोले अभी भी तुम वही हो, बताओ छोटा सा क्वेश्चन नहीं बता पाते हो, तुम क्या तैयारी करते हो, तुम क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इनकरेज करते थे, लेकिन बाद में डिस्करेज भी करते थे कि तुम बहुत कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो करोगे क्या, तुम जो है ना भीख मांगोगे, कभी कभी ऐसी बातें करते थे। बताओ आज जो नौकरी नहीं कर रहा है, स्थिति जाके देख लो, हैदराबाद मुंबई जाके काम करोगे, 10 घंटा 12 घंटा करोगे, अब 2000 रुपया मिलेगा, जिंदगी कैसी चलेगी। इससे बातें बोलते थे तो लगता था कि रियली में मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, फिर बोलते नहीं, मुझ में वो शक्ति है, करूंगा और करके दिखाऊंगा।
उस चैलेंज को सब मैं लिखते जाता था, प्लस करते जाता था। अच्छा, यहाँ भी चैलेंज आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। और धीरे-धीरे जो भी कहिए, एक लक कहिए, और मैं उसमें पढ़ाई करते-करते कंपटीशन में आया। उसके पहले की बहुत सारा कहानियाँ हैं। सिलेक्शन भी हुआ, आईटीआई करके रेलवे में भुसावल सिलेक्शन हुआ, 3-3 जगह सिलेक्शन हुआ। क्योंकि जब ये तैयारियां हो जाती हैं तो जहाँ एग्जाम दीजिए वहां हो जाती है। तो 3-3 जगह हुआ वहां। लास्टली मैंने भुसावल ज्वाइन करके छोड़ दिया, फिर इधर आया तो कोलकाता डिवीजन ज्वाइन करके साउथ ईस्टर्न में रेलवे के में लोको पायलट के पोस्ट पे काम करने लगा। यहाँ भी आया तो लगता था कि सफल नहीं है। नौकरी तो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ भी सपने पूरे न। स्टार्टिंग में चला कि नौकरी हो गई, खुशी है, चलो पैसा आएगा, सारी खुशियां मिल जाएगी, यहाँ पे जितने हम चाहते हैं सब सपने पूरे होंगे। लेकिन कब तक? कुछ दिन जब तक शादी वादी नहीं हुआ था तो पैसा तो इकट्ठा कर रहे थे कि चलो एक बढ़िया सा गाड़ी ले लेंगे, फिर फॉरेन ट्रिप करेंगे। लेकिन एक कुछ दिन का खुशी था, शादी हुई, फिर धीरे धीरे 2 हो गए, उसके बाद जो पैसे बचे थे वो भी खर्च हो गए। फिर जब मंथली में पैसा आते थे, 15 दिन 20 दिन होते होते खर्च आते थे। कि जानते हैं कि बीवी की कितनी जरूरतें होती है। वो लगभग मतलब जितने पैसे आते थे अपनी जरूरतें, परिवार की जरूरतें और बीवी की जरूरतें में खर्च हो जाते थे। जब 2-4 साल 5 साल बीतते चला गया तब लगता है यहाँ भी सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमें तो सपना देखने का आदत शुरू से था। यहाँ भी लगा जब मतलब खुशी नहीं रह पाते थे, लगता था कुछ और साइड से बिजनेस कर लूं। तो मैंने एक वहां पे बिजनेस भी शुरू किया था। वो प्लास्टिक वाला डब्बा जो होता है, हॉटपॉट, थर्मस वगैरह, 2-4 महीने मैंने उसको भी सेल करना शुरू किया। मतलब कुछ सस्ते दाम में होलसेलर में लेता था और लोगों को प्रोवाइड कराता था। तो वहां पे कुछ इनकम, लेकिन वहां पे लगा कि कितना समय तक बेचूंगा यहाँ पर भी कोई फायदा नहीं है। ड्यूटी करके आता हूँ, फिर इसको करूंगा, मुश्किल लगता है। मैं भी वो भी छोड़ दिया। उसके बाद ऐसी जिंदगी चल रही थी, लगता था कि अब यहाँ सपना नहीं होगा, ऐसे ही बस घूंट घूंट के जी के मर जाना होगा। और उधर काम का प्रेशर इतना रहता था। आप जानते हैं लोको पायलट की 10-15 घंटे हो जाती थी। उसके बाद घर में आइए, अच्छे से खाना नहीं मिल पाता था, अच्छे से नींद नहीं हो पाती थी। उसके बाद भी लगता था कि क्या करूं जो मेरे सपने पूरे हों। कुछ कहीं दिखाई नहीं देता था, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। मैं तो थक हार के बैठ गया कि चलो अब जिंदगी यहीं कैसे घुट के बिता देना है। बूढ़े हो जाएंगे, पेंशन तो है नहीं, बूढ़े जैसे जिंदगी जिएंगे, बस मर जाएंगे। बहुत कभी कभी तकलीफ होता था कि घर में बैठे रहते, सोचते थे तो बोलता यही लाइफ है, एक आदमी का ही लाइफ है। सुबह से शाम तक जाओ, दौड़ो भागो, दुनिया की बातें सुनो, और फिर आकर के वहीं घर में बैठ जाओ। 2-4 बच्चे हो गए, पालेंगे पोसेंगे, बस जिंदगी खत्म। कभी सपने पूरे नहीं हुए, किसी को खुश भी नहीं रख पाया। अगर कोई 50 सर मांग दिया कि यहाँ पे मेरी जरूरत है दोस्त लोग को, तो मैं शर्म से बोलता यार पैसा नहीं है, कहाँ से दे पाऊंगा। वो लोग बोलता है यार तुम तो नौकरी करते हो। हमारा बिल्कुल नौकरी करते हैं यार, लेकिन नौकर आदमी किसी को सपने पूरा नहीं कर सकता है, किसी को खुश नहीं रख सकता है। आज एक मालिक है, छोटा मालिक भी है ना, तो वो आपको 10,000 20,000 दे सकता है, लेकिन एक नौकर आपको कभी खुश नहीं रख सकता। आपके सपने कभी नहीं पूछ सकते, परिवार के सपने पूरे नहीं होंगे, ना आपके होंगे। पापा कभी बोलते थे कि चलो एक जगह जमीन ले लेते हैं, हम बोले कहाँ से लेंगे, पैसे तो है नहीं। ऐसी स्थिति चलती रहती थी नौकरी में। लेकिन एक समय ऐसा आया जब आप कुछ देखते हैं, कुछ बढ़िया सोचते हैं, तो ऊपर वाला सोचता है कि चलो थोड़ा स्ट्रगल करने दो, तब भेजूंगा इसके पास दूध। और एक समय आया, क्योंकि मैं विनती करते रहती थी भगवान से कि यार कुछ ऐसा दे दो जिससे मैं कुछ अपने सपने पूरा कर सकूं। और वो दिन आ गया कि जब मैं धनबाद में पोस्टिंग था, तो हमारे मेंटर्स, हमारे गुरु पंकज सर का पदार्पण हुआ वहां पे। और जब आए तो कहा जाता है ना कि एक छोटी सी कहानी में बता दूं कि एक पंडित जी थे, बहुत पूजा करते थे सभी भगवान की, बोलो किसी भी परिस्थिति में हमें बचाएंगे। तो एक बार काफी बाढ़, नदी में बाढ़ आया हुआ था और वो जा रहे थे और वो डूबने लगे।
डूबने लगे तो उनके पास बहुत सारा साधन आया कि पंडित जी आप आइए, आपको बचा लेते हैं। बोलते नहीं नहीं नहीं, आपको हम आपसे नहीं, मेरे भगवान आएंगे बचाने के लिए, मैं उनकी पूजा करता हूँ, भगवान ही आएंगे। 2-3 रास्ते उनके पास गए बचाने के लिए, वो इग्नोर कर दिए। लास्ट में पंडित जी डूब के मर गए, क्योंकि भगवान तो उनको भेज रहे थे, हर तरह के दूत भेजे, लेकिन वो क्या हुआ, इग्नोर कर दिए। मैं भी वही कर रहा था कि दूत तो भेजे कि तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए, देखो आ गए, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से हर कोई दूर रहता था, मेरे दिमाग भी वही चल रहा था कि नेटवर्क मार्केट, फिर एक तो हम फंसे हुए हैं नौकरी में और दूसरा फंसाने के लिए आ गए, मेरा तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। जो पैसा थोड़ा बहुत बचाते हैं वो भी ये लोग लेके चले जाएंगे। तो उस समय मैं करीब करीब साल भर इनको भी इग्नोर किया। लेकिन फिर बोलिए कि दूसरा दूत जो आए, पंकज सर के साथ ही आए थे, सिद्दीकी सर, और उन्होंने जो मेरा माइंड को मतलब सेटअप किया, आज वहां से मैं चेंज हुआ। और यहाँ पे काफी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल किए, पंकज सर जाते थे और जो प्रोडक्ट रख देते थे, जो इस्तेमाल करते थे, और जो हमें बेनिफिट दिया, और जो बेनिफिट देने के साथ में सिद्दीकी सर आए, उन्होंने जो समझाया, तो मुझे दिमाग पूरी तरह वहां से चेंज हो गया और लगा कि अब यहाँ पे हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। क्योंकि सपने भी दिखाते थे और उन्होंने जो दिखाया एक तरीका थोड़ा सा बदल करके, और आज मैं यहाँ पे पूरी तरह डेडिकेशन के साथ उस समय से लग गया और वहां पे सीखना शुरुआत कर दिया। क्योंकि जब तक हमें, वही वहां पे समझ आया कि जब तक सीखेंगे नहीं, यहाँ पे तो आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत लोग ज्वाइन किए, लेकिन जब उनसे पता चला तो बोला तो ज्वाइन ही किए हैं, केवल न सीखने का प्रयास किए, न किसी के साथ बोलने का प्रयास किए। यही कारण है कि वो लोग फेल कर गए थे। अब मेरे साथ भी वही होता अगर मैं उनको सही से समझ नहीं पाता। लेकिन क्या हुआ, वो अपने आप को माइंड में अपने चेंज किया कि नहीं, अब लगा है कि मेरा यहाँ पे सपना हो सकता है, पूरा हो सकता है। तो मैंने उसको पूरी तरह साल भर, फिर भी मुझे साल भर लग गया उसको अपने माइंड में लगाने में, कि ये माइंड को सेटअप करने में लग गया। और उसके बाद हमारे धनबाद में एक पाल जी हैं, ओम प्रकाश पाल जी, वो भी जब भी मिलते थे, क्योंकि करीब करीब उनसे हम 6 महीना या साल भर पहले ज्वाइन किए थे, लेकिन पाल जी ने 6 महीने में ही अपने लेवल को अचीव कर लिया था। और साल भर होते उन्होंने और डबल लेवल अचीव किया, और उनके बाद वो गाड़ियां भी ले ली। तब मेरा दिमाग जाके और खुला कि सर, पाल सर हमसे बाद ज्वाइन किए और इतना ज्यादा राइज कर गए, क्या बात है। तब मेरा दिमाग खुला कि नहीं, यहाँ तो सर लगता है कि मेरे जितने भी सपने हैं सारे पूरे हो सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने के। तो मैं पाल सर को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया कि सर आप एक बार आ जाइए, नौकरी करते हैं कोई बात नहीं सर, लेकिन यहाँ आ जाइए, यहाँ से आपका लाइफ बन जाएगा, यहाँ के आपके सपने पूरे हो सकते हैं, यहाँ आपका जनरेशन प्लान है सर, जनरेशन के बाद भी इनकम मिलेगी, आपको पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है। तो मैं बात उनकी समझी, और उसके बाद मैं और धीरे धीरे उनके मतलब इस बिजनेस के साथ डेडिकेट होते चला गया। और धीरे धीरे जाकर के 2 साल बाद मैं पूरी तरह बिजनेस को समझ गया। और उसके बाद हमारे अंदर बहुत सारी लाज शर्म था कि किसको क्या बोलूंगा, मैं तो नौकरी करता हूँ, नौकरी करने वाला किसी से बोलेगा। और जब बोला तो लोग उल्टा बोले भी। रियली में जो सोचता था मेरे साथ हुआ भी, कि जब बोले तो लोग बोलते थे कि क्या नौकरी करते हो यार, क्या सामू तेल फिर बेचने आ गए तुम। तो मैं बोला सर बिल्कुल सही बात है, आप पे एक बार इस्तेमाल कर लो। मैं ज्यादा नहीं बोलता था उसमें, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था हर चीज को समझाने का। केवल मैं बोलता सर एक बार इस्तेमाल कर लीजिए आप, फिर हमको बताइएगा, अगर अच्छा लगेगा तो बोलिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। तो मैं कोई बुरा चीज तो नहीं दे रहा हूँ, मैं तो दारू नहीं बेच रहा हूँ, खैनी नहीं बेच रहा हूँ। तो आप बस एक बात बोल करके मैं उन्हें हर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करवाता था, और वो फिर इस्तेमाल करते थे तो बोलते नहीं यार तुम्हारा प्रोडक्ट तो बढ़िया है, कहाँ से लाते हो। फिर उनको बताता सर प्रोडक्ट जब अच्छा लग रहा है तो सर एक हेल्थ कार्ड बना लीजिए, और फिर सर प्रोडक्ट और भी सस्ता हो जाएगा। बोला ऐसा है क्या, बोला हाँ बिल्कुल सर। और उस समय मैं थैला में कर करके, जब धीरे धीरे प्रोडक्ट ज्यादा लोग यूज करने लगे, तो क्या होता है ना कि प्रोडक्ट वो खुद लेने नहीं आएंगे, और आपके पास भी नहीं आएंगे, दुकान में नहीं आएंगे। तो मैं थैला में करके उनके घर पे जा करके प्रोडक्ट को देता था।
कुछ लोग बोलते थे यार तुम नौकरी करने के बाद भी ये सब काम कर रहे हो, घर घर जाके देते हो। बोले क्या करे सर, कोई पुण्य का काम कर रहे हैं, कोई बेईमानी वाला काम तो नहीं कर रहे हैं, किसी को हेल्प कर रहे हैं सर। मैं आज से प्रोडक्ट को ऐसा नहीं सेल नहीं कर रहा हूँ सर, प्रोडक्ट को शेयर कर रहा हूँ। मैं प्रोडक्ट जितना मिलाता हूँ उतना मैं लोग को देता हूँ। तो वो क्या हुआ, समझने लगे। अब बोलो कि ठीक है मेरे भी दे दो, अब उनको भी देने लगे। तब जाके लगा यार तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत सारा है, हेल्थ कार्ड बना दूं, मैं खुद जाके ले लूंगा। कुछ लोग को वहां पर भी लगता था कि प्रोडक्ट देता है बहुत बड़ा बेनिफिट ले रहा होगा, तो इस माध्यम से भी उन्होंने बोला चलो हेल्थ कार्ड मेरा बना दो, जब फ्री बनता है तो बना ही दो, मैं खुद जाके लूंगा, तुम इसमें ज्यादा बेनिफिट लेते हो। देखिए यहाँ पे मैं ईमानदारी से दूर हूँ, फिर भी लोगों को शक है कि इसमें कुछ ना कुछ ही ज्यादा बेनिफिट लेता है। हम चलिए और भी बढ़िया सर, मेरा काम आसान हो जाएगा। हेल्थ कार्ड बनाते देता रहा और वो सामान इस्तेमाल करते रहे। और उनको फिर धीरे धीरे वहां पे पंकज सर जाते थे, मीटिंग वगैरह लेते थे, तो मैं लोगों को धीरे धीरे मीटिंग बुलाया, सर आइए आज से बहुत बेहतरीन होने वाला है, उससे प्रोडक्ट की जानकारी मिलने वाला है, सर एक बार आ जाइए। वन बाय वन करके लोगों को कन्विंस करता रहा, बुलाता रहा। आप वहाँ बरमसिया में पाल जी मीटिंग करवाते थे, तो वहां पे भी लोगों को ले गए, पंकज से जाते थे वहां पे भी लोग मीटिंग करते रहे। धीरे धीरे वो धनबाद का टीम मेरा डेवलप करते चला गया। जब लोग को पैसा हुआ कि मेरे पास प्रोडक्ट नहीं, डिमांड करते थे कि सर हमको कल प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं बोलता था ठीक है सर कल ला के दे दूंगा। कभी कभी इग्नोर करता था कि अभी आए हैं ड्यूटी से, मुझे अभी कहाँ से ला के प्रोडक्ट देंगे, तो वहां पे दिक्कत होती थी। और मैं कल करता तो बोलता नहीं सर मेरा वाइफ जो है वो शैम्पू लगा रही, बहुत बेनिफिट दे रहा, दूसरा शैम्पू इस्तेमाल ही नहीं कर रही, हमें तो परेशान कर देगी। अब समझते ही हैं कि वाइफ को अगर चाहिए तो चाहिए, नहीं तो आपको जीने नहीं देगी। तो वही उन लोगों के साथ होता था कि वाइफ जब परेशान करती थी तो हमें परेशान करते थे। तब मुझे लगने लगा कि नहीं, कम से कम 2-4-5 हजार का प्रोडक्ट मैं अपने घर में रखूंगा, और तब है कि लोगों को समय से उनको शेयर करूंगा। नहीं तो क्या होगा कि आज 1-2 बार नहीं ला के दूंगा तो फिर क्या होगा, कहीं दूसरे जगह से जाकर के प्रोडक्ट खरीद लेंगे, फिर यहाँ उनकी जो आदत लगी हुई है वो खत्म हो जाएगी। तो मैं 2-4 हजार का प्रोडक्ट रखने लगा और लोगों को प्रोवाइड कराने लगा। उसके बाद वहां पे जो बिजनेस राइज हुआ बहुत ही जबरदस्त, अनएक्सपेक्टेड, कि हम जिनको ओनली केवल कन्विंस करके प्रोडक्ट दे के आ जाते थे, वो मतलब ना चाहते हुए भर में फोन करके बोलते थे कि हमें चाहिए प्रोडक्ट। अब क्या होने लगा, ड्यूटी से आने के बाद 4 घंटा 5 घंटा मैं लोगों से मिलने में बिता देता था, उसके बाद भी समय नहीं रहता था। तब मुझे लगने लगा कि अब तो मजा आ रहा है बिजनेस में। अब तो देखो कि हम फोन भी नहीं करते हैं, लोग फोन करके बुलाते हैं। पहले मैं फोन करता था, अब वो लोग फोन करने लगे और हमें परेशान करने लगे कि चलिए आइए, 2 आदमी और है, थोड़ा प्लान दे दीजिए, इनको समझा दीजिए, ये भी काफी इंटरेस्टेड है, आपका कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल किए थे और इनको काफी बेनिफिट मिला। ऐसे करके मैं धनबाद में स्टार्टिंग में 2-4 महीने प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उसके बाद जो इतना आसान हो गया कि लोग अपने आप आने लगे और बिजनेस को ग्रो कर दिए। उसके बाद मैं वहां से ट्रांसफर चला गया, वहां गए तो वहां भी काफी दिक्कतें वहां भी हुई। वहां पे तो डीएलसीपी काफी दूर था, तो मैं सर पे बस स्टेशन से करीब करीब 2 किलोमीटर पड़ता है जहां मैं रहता था, वहां से कोई रिक्शा या कोई ठेला वगैरह नहीं रहता था, और कार्टून में सामान लाता था। तो उससे लहला दोपहरिए में उसमें पोस्टिंग किसमें थी, मई या जून था, ठीक है, तो लोगों को देना रहता था, कार्टून को मैं सर पे करके लाता था और लोगों को प्रोवाइड कराता था। लोग बोलते थे यार तुम नौकरी करते हो, नौकरी से ज्यादा तो तुम इसमें ध्यान देते हो, इतना करने की क्या जरूरत है, इस सर पे उठा उठा के बोझा लाते हो और लोगों को प्रोवाइड कराते हो, ये सब क्या करने की जरूरत है, छोड़ दो, चुपचाप नौकरी करो, लाइफ अच्छे से जियो। ऐसे करोगे आराम नहीं मिलेगा, ड्यूटी नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं दिक्कतें हो जाएगी। हम बोले हाँ सर ठीक है। बोले ठीक बोल रहे हैं सर, ठीक है प्रयास करेंगे। उनको कोई कि नहीं तुमको समझ में नहीं आएगा अभी, क्योंकि ऐसा बोलने से क्या होगा, नाराज हो जाते हैं। अब मैं चाहता था कि हमसे कोई नाराज ना हो, इसलिए मैं उनसे बोलते यस सर ठीक है, आपकी बातों को मैं फॉलो करूंगा। ऐसे कर करके मैं वहां फिर भी करते रहते थे बिजनेस, करते करते बहुत लोग हैं अभी बरवाडी में खास करके पोस्टिंग है, अगर वो सुन रहे हो तो उनको पता होगा कि कितनी दूरी है, वहां से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, फिर भी मैं लाके प्रोवाइड कराता था। आज है हमारे कुछ यहाँ पे प्रभाकर जी, जो आज भी वो हमें देख करके वो भी ऐसा ही करते हैं, आज उनका भी बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ऐसे करके वहां से आए, तो जहां गए मैं वहां अपना बिजनेस खड़ा किया, वहां पे टीम खड़ा किया
और वहां तक कि जो क्रिटिसाइज करते थे उन्हें भी हमें इसी प्लेटफॉर्म में लाया और वो भी आए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 दिन में नहीं आएंगे, 6 दिन में आएंगे, 10 दिन में आएंगे, आए तो जरूर आएंगे। हम लोग क्या करते हैं, नहीं आए तो उनसे बात करना छोड़ देते हैं, नहीं बात करेंगे और उनको लाएंगे। मैं भी वही किया। गांव में हमारे, अभी गांव के हमारे बहुत से लोग सुन रहे होंगे, खुद ताना देते थे और मैं यूनिफॉर्म पहन के जाता था, बोलता था ये टाई कोट पहनने से पैसा नहीं आता है, ये सब दिखाते हो, दिखाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है बढ़िया है नौकरी कर लो, ये सब फालतू वाला काम बहुत देखे हैं, ऐसे टाई वाई पहन के आए और चले गए, कुछ नहीं होने वाला है। हम बोले हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, फिर आपका बात मान लेंगे। ऐसा करके मैं चले जाते थे और उसके बाद भी चलते रहा। उसके बाद जब लोगों को बताते थे तो बोलते सर आप तो कर लेते हैं, हमसे नहीं होगा, गांव वाले बहुत लोग बोलते हैं। हम बिल्कुल सही बात है, गांव वाला खाना देते हैं आपको, क्या करना। तो बोलता है कि नहीं सर, हम तब आइए मेरे साथ चलिए, बोलने वाले बोलते रहेंगे, चलने वाले चलते रहेंगे, वो वहीं रहेंगे जहां जो कमेंट कर रहे हैं खुद कमेंट बन के रह जाएंगे और मैं आगे निकल जाऊंगा। आज 2 साल नहीं हुआ और वहां जो मैंने अपने गांव में लगभग 90% लोग आज वेस्टीज का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां हमारी टीम बहुत बड़ी खड़ी है। आज हमारे वहां पे बिमलेश जी हैं, अजीत जी हैं, पिंटू जी हैं, बहुत सारे हैं, आज से बेहतरीन लीडर के रूप में तैयार हैं। आज उनको समझ में आया तो आज से गांव के लोग अब उनको बोलते हैं कि नहीं यार सही काम कर रहे हो। तो क्या हुआ, जब हम उनकी बातों सुन करके पीछे मुड़ जाएंगे ना तो ताने और भी बड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने उनकी बात को नहीं सुना, उनके निगेटिव को नहीं सुना, उसको निगेटिव को आप पॉजिटिव वे में अपने दिल में चैलेंज के रूप में ले लीजिए कि चलो इनको कल तो बोल के नहीं, सफल हो करके उनको बताना है कि यहाँ पे जो आप बोल रहे हो वो सही नहीं है, सही जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, क्योंकि मैं करके सफल हुआ और तुम कमेंट करके वहीं बैठे हो असफल हो करके। और तब वो आपके पीछे पीछे आएंगे, आवाज लोग आ रहे हैं हमारे पीछे और काम कर रहे हैं। तो वहां पे ऐसे सफल होते हैं इंसान। और वहां पे आज बहुत बड़ी टीम खड़ी है। आज जब मैं बता दूं कि आज हमारे एक लोको पायलट हैं अजय जी, मेरे साथ थे, ड्यूटी कर रहे थे, हमारे ट्रेनिंग चल रही थी। उस समय अजय जी ने भी जब हम साबुन दिए तो मेरे बेड पे लाके फेंक दिए। तो उनको फेंकने के बाद उनको लगा कि हमको तकलीफ है जी, हमें कोई तकलीफ नहीं हुआ, हम उनको पैसा दे दिए कि सर आप ले लीजिए, उन्होंने नहीं लिया। उसके बाद बहुत बोले क्या आप साबुन लाते हैं, कौन सी कंपनी में है, बेकार का है, फालतू है, ये मेरा बाल गिर रहा है साबुन से। हमने कुछ नहीं बोला उनको, हम साबुन ले लिए। बोले अजय जी आप पैसा ले लीजिए, कोई बात नहीं, हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगा हो, लेकिन सर साबुन खराब नहीं है, साबुन अच्छी है, मैं इसको इस्तेमाल। बोले साबुन ने तो दे देंगे, पैसा नहीं लेंगे। हम बोले नहीं सर पैसा तो लेना पड़ेगा, जब आपने किसी चीज को इस्तेमाल नहीं किया तो उसका पैसा क्यों आप देंगे। हमारे सिस्टम में है कि इस प्रोडक्ट को रिटर्न करने के लिए यहाँ पे कि आपका बाल गिर रहा है, लेकिन मैं बता दूं सर कि आप इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बोले क्या समझना है, एक साबुन है, नहाए बाल गिरना शुरू हो गया, इसमें क्या समझना है। वहां पे बिल्कुल समझने की जरूरत है सर कि आप साबुन इस्तेमाल करते हैं सर बाल के लिए या अपने बॉडी के लिए। तो साबुन कहाँ लगाया जाता है, बॉडी में, स्किन में लगाया जाता है, आप बाल में लगा रहे हैं सर। बाल के लिए बना है शैम्पू, स्किन के लिए बना है साबुन, फेस के लिए बना है फेस वॉश, हर चीज के लिए अलग है, अलग अलग स्किन होता है तो अलग तरीके से बनाया जाता है उसके लिए। तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर कि बाल में तो हम लगाए थे। हम बोले आप छोड़ दीजिए, बाल में मत लगाइए, आप शैम्पू लगाइए और शरीर में इस्तेमाल कीजिए। चलिए 2 दिन बाद फिर उन्होंने बोला चलिए ठीक है साबुन दे दिए सर, स्किन में लगाते हैं, स्किन में तो बढ़िया लगता है। हम बोले ठीक है शैम्पू इस्तेमाल कीजिए, किए सर। और वो जब आज धीरे धीरे 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी किडनी की जो समस्या थी, उन्होंने बोले सर किडनी का समस्या मेरा दूर हो जाएगा तो मैं सर बिजनेस में बवाल कर दूंगा। हम कहे सर आप बवाल करें ना करें, सर प्रोडक्ट आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए, आपका किडनी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और उन्होंने किडनी मात्र 3 से 4 महीने में इस्तेमाल किया, किडनी हेल्थ वगैरह और 2-3 प्रोडक्ट दिए थे उनको, और उनको किडनी का पथरी निकल गया। 3 महीने विश्वास नहीं हुआ उनको, 3 बार अल्ट्रासाउंड करवाए और डॉक्टर लिखित दिया कि आपके अंदर कोई पथरी नहीं है। आज मैंने बताया कि आज हमारे जितने भी लोग थे आसपास से, काफी दिखते हुए उनको भी, क्योंकि मैं जब आगे काम करता था तो लोग को परेशानियां होती थी
कि इस परिस्थिति में रह के कि भी इन्होंने आज से एक अलग प्लेटफॉर्म चुन करके काम कर रहा। तो आज हमारे गांव से लेकर के धनबाद, कोडरमा, बरवाडी, टाटा, हर जगह से लोग क्रिटिसाइज भी किए, बहुत लोग क्रिटिसाइज किए कि तुम्हें कमी क्या है, जो तुम ये बिजनेस कर रहे हो, फालतू वाला बेचने का काम करते हो। हम बोले बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। मैं एक ही बात बोलता था उनको कि सर अमिताभ बच्चन इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, फिर भी एक छोटे से बनफूल का तेल बेचते हैं। हम तो सर उनसे महंगा प्रोडक्ट बेचते हैं। टाटा इतनी बड़ी कंपनी है सर, नमक बेचती है, मैं तो नमक से भी ज्यादा महंगा प्रोडक्ट बेचता हूँ। फिर मुझे शर्म क्यों सर? मुझे शर्म नहीं होना चाहिए। और सर आप खरीद रहे हैं, आप पे को हम बेच रहे हैं, आपको खरीदने में शर्म नहीं है तो फिर बेचने में क्यों शर्म आना चाहिए? और सर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट बेच रहा हूँ। और कॉन्सेप्ट जो भी बेचते हैं काफी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक आदमी नहीं लाखों को बेचते हैं। तो मैंने भी वही किया। और यहाँ पे हमारे जितने सगे संबंधी थे, जैसे मैं बता दूं, एक हमारे ब्रदर ही हैं, उन्होंने हमें तो बताया ही, अरे कितने लोगों को बेवकूफ बनाओगे, लोगों का लाइफ खराब कर दोगे तुम, ये सब छोड़ दो। यहाँ तक कि हमें नहीं, लोगों को जो जो ज्वाइन किए हुए थे, हमारे अजीत जी बगल में हैं, अजीत जी को भी बोला गया था कि अजीत ये सब काम छोड़ दो, ये सब जो फालतू आदमी होता है वही करता है, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, तुम बिजनेस कर रहे हो वही करो, ये सब बेकार की चीजें हैं, तुम नौकरी आए हो आराम से पेंशन गुजारो। अजीत जी को बोला गया था और बोला था कि ये सब काम छोड़ दो। तो बहुत सारे आपके जितने भी नजदीकी होंगे आपके साथ भी यही करेंगे, क्योंकि पैर वही खींचते हैं जिनको आपको पता होता है पैर कहाँ है। तो आपके नजदीक जितने भी होंगे उनको ही पता होगा, इसीलिए वो पैर खींचेंगे। इसलिए आपका प्लेटफॉर्म में हमारा भी प्लेटफॉर्म ज्यादातर दूर ही विकास किया, जो हमें बिल्कुल नहीं जानते थे उनसे संबंध बना और उस प्लेटफॉर्म में आकर के हमें आगे बढ़ाए। आज हम अपने जितने भी डाउनलाइन हैं, जितने हमारे लवली टीम के लोग वेस्टिजियन हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज इनके माध्यम से मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। और हमारे भी नीचे में बहुत सारे लीडर तैयार हो गए हैं जो आज से बहुतों की जिंदगी बना रहे हैं। पंकज सर के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज इस प्लेटफॉर्म पे ला करके हमें अंदर इतना शक्ति भरे, लोगों जब दाने ताने देते थे तो मैं पंकज सर को बोलता, सर ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, तब पंकज सर ने बहुत हमें प्रोत्साहन देते थे कि सर बोलते रहेंगे, आप अपना काम करते रहिए। कुत्ते भौंकते हैं, हाथियां चलती है, हाथी चलते रहेंगे, कुत्ते भौंकते रहेंगे, आप मदमस्त होकर चलते रहिए। मैं उनकी हर बातों को फॉलो करता रहा। अपलाइन इसलिए कहा जाता है सर कि अपलाइन की बातें मान लीजिए, अपलाइन का हाथ पकड़ लीजिए, अपलाइन की बातों को फॉलो कीजिए, आपको कभी भी लाइफ में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ भी आज इस प्लेटफॉर्म में मैंने अपलाइन का हर बात को माना, हर पल पे उन्हें सहयोग दिया। कभी कभी निगेटिव भी होते थे, ऐसा नहीं है, मैं स्टार बनने के बाद भी काफी निगेटिव हुआ था। कुछ लोग हमारे शुभचिंतक लोग हमें इतना निगेटिव कर दिए थे, अब मैं भी हो गया था फिर, लेकिन हमारे अंदर जो सपने थे वो हमें निगेटिव नहीं होने दिया। बोला कि तू निगेटिव होके अपना सपना पूरा नहीं कर सकता, तुमको पॉजिटिव होना ही होगा। वो जो तुम्हें बोल रहा है तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर सकता है, तुम्हें सपना पूरा वेस्टेज ही कर सकता है, तुम्हारे अपलाइन पंकज सर ही पूरा करवा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। वो जो तुम्हें बोल रहा है बैक आने से, वो कभी अपना सपना पूरा किया और तुम्हें सपना पूरा करने से इसलिए मना कर रहा है कि वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, वो घुट घुट के जी रहा है, इसलिए तुम्हें भी घुट घुट जीने के लिए मजबूर कर रहा है कि तू कैसे अपना सपना पूरा कर सकता है। आज उन्होंने यही चीज बोला तब मेरे अंदर आया, बिल्कुल सही बोले सर कि हर लोग यही चाहता है। इसलिए आपके आसपास जितने भी मना कर रहे हैं समझ जाइए वो आपके शुभ चिंतक नहीं है, आपका शुभ होने से उनको चिंता होने लगी है। इसीलिए उनकी बातों में ना आकर के आप अपने सपने अपने गोल के प्रति आगे बढ़ेंगे, आज पूरा होगा। और यहाँ पे मैंने भी अपना जिस गोल पे मैंने सोच लिया था कि मुझे करना है तो करना है, अब आज मैंने 3 साल के अंदर आज इस लेवल को हासिल किया जहाँ पे
आज लोग देख देख करके बोलते थे नहीं यार, हमको लगता था तुम जितना मेहनत कर रहे हो हासिल करोगे ही करोगे। कुछ लोग अभी भी बोलते हैं तू तो इतना मेहनत किया, इतना मेहनत हमसे होगा नहीं। हम बोले हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर, हम जिस मिट्टी के हैं ना, हम तो पत्थर के बने हुए हैं, आप जो है मिट्टी के बने हुए हैं, इसलिए आप तो कर नहीं सकते। बारिश होगा आप गल जाएंगे, हम तो गलते नहीं थे। हाँ, जो आपका जैसे धूप में निकलते थे तो आप तो सूख जाएंगे, हम तो सूखेंगे नहीं। सर यहाँ पे आपके जब सपने रहते हैं ना, तो धूप बारिश ठंडी कुछ नहीं दिखता है। आपको पता है कि सर आज भोले बाबा भगवान क्यों हो गए? आपको पता होगा कि जब इन्होंने जब रास्ता चुना था उससे पहाड़ पे जाने के लिए, जहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर पर था, और उस समय उनको था कि मैं जाऊंगा कैलाश पर्वत तो जाऊंगा, और उन्होंने हर परिस्थिति झेलते, आंधी तूफान बर्फीली हवाएं, बर्फ में कभी गिरते थे कभी उठते थे, ऐसे करते करते उस मुसीबत से पहुंचे। उन्होंने एक नहीं बहुत सारे दैत्य और भूत उनको बहुत परेशान भी किया, और तब जाकर के वही भोले बाबा एक भगवान का रूप लिए। तो यहाँ भी सर यही स्थिति है। अगर आपको यहाँ पे सफल होना है, आज मुझे भी सफल होना था, तो बहुत सारे मुसीबतें आई जिन्हें लोग पीछे से खींचे, लोग ताने दिए, लोग डिमोटिवेट किए, करते रहेंगे। हमें भी ऐसे होता रहा, और आज मैं उस चीज को इग्नोर कर दिया, और आज मैं यहाँ पे सफल हूँ। आज यहाँ पे जितने भी हमारे आसपास से, जैसे मैं बता रहा था कि अजीत जी को, हमको, और भी पंकज सर को भी, उन्होंने पंकज सर को बोला क्यों लोगों को ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं। तो हर कोई आपके आसपास जितने भी हैं वो आपको हमेशा बेवकूफ बनाते रहेंगे, और बोलेंगे कि तुम आगे मत बढ़, तू यहीं रह, तू जिंदगी जी, आगे मत जी। तो यहाँ पे आपको उन लोगों से, जितने भी आपके समझाने वाले हैं, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, वो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो हमको उस चीज को इग्नोर करके आगे बढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे हम बहुत लोगों से, जैसे महेंद्र प्रताप सर से कभी कभी डिमोटिव होता था। महेंद्र प्रताप सर देखते कि एक किसान आदमी जो खेत में काम करते थे, इतनी लगन मेहनत से काम कर रहे हैं, आज इस प्लेटफॉर्म में आकर कितने सफल हैं। तो मेरे पास तो उतना भी स्ट्रगल नहीं है कि हम उस वहां तक, उनके पास तो कुछ पैसे भी नहीं रहते होंगे, क्योंकि किसान के पास कितना पैसे रहते हैं, और उसके बाद वहां मेहनत करके उन्होंने आज इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचा। आज से हमारी पत्नी जब शादी हुआ उसके बाद इनका भी सहयोग काफी बेहतर रहा। कभी कभी तो हम जैसे पंकज सर आते थे तो बहुत बार इग्नोर किए, कि इन्होंने बोलते थे कि नहीं पंकज सर भैया कह रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, आप यहाँ पे एक बार प्रयास कीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और इन्होंने, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा कि एक होता है ना पुशअप कर करके आगे बढ़ाया। जब कभी भी डिमोटिवेट होते थे, ये मोटिवेट करती थी, अब आगे बढ़ाते थे। कभी कभी हम ड्यूटी से आते थे और समय नहीं रहता था, जो आज बेलागंज के हैं मीटिंग ले रहे हैं, तो वहां लेने जाते थे, तो ड्यूटी से आते थे, बोलते हमको 10 बजे जाना है, यहाँ पे 6 बजे पैसेंजर है, तो मैं आ रहा हूँ। जूता और हमारा यूनिफॉर्म में खाना, रोटी, मतलब जो रोटी है, रोटी सतुआ दे दो, और टिफिन में बंद करके क्या स्टेशन पर दौड़ के आती थी देने के लिए, अब बच्चों को छोड़ देती थी घर में। और उसके बाद आकर के हम जाते थे, दिन भर मीटिंग लेते थे, और उसके बाद वहां से फिर दिन भर मीटिंग लेने के बाद बोलते थे शाम में, रात में ड्यूटी के लिए कॉल कर देता था। वहां से फिर भागे भागे आते थे, और फिर रात में ड्यूटी के लिए तैयार हो जाते थे, और फिर रात में ड्यूटी जाते थे। तो वहां पे लोग बोलते हैं कि दिन में भी नहीं रेस्ट किए तो कैसे काम चलता था। बिल्कुल सही बोले, क्योंकि मैं वहां पे हर सप्लीमेंट को मैं, तो उसका फायदा उठा लिए। जब समय हम घर में भी आते तो क्या करते, रेस्ट, उस रेस्ट को मैं ट्रेन में बिता देता था, और मैं जाकर मीटिंग लेकर के फिर वापस चला आता था। एक समय ऐसा भी था कि सुबह मीटिंग लेने आना है, बिमलेश जी को याद होगा कि सुबह मीटिंग लेने आना है, रात में मेरी ड्यूटी हो गई, हम करीब करीब 2 बजे रात में तिलैया पहुंचे, और वहां पे मैं सोचा रनिंग रूम जाऊंगा तो सो जाऊंगा, फिर सुबह उठ नहीं पाऊंगा, तो मीटिंग मैं कैसे लूंगा। और मैं टाइम दे दिया हूँ, मुझे जाना ही होगा, क्योंकि मेरा सपना वही पूरा कर सकता है। तो मैं क्या कि, और रनिंग रूम में जगह भी नहीं था, मैं प्लेटफॉर्म पे बस ऐसे लेट गया, और देखा कि 4 बजे ट्रेन आती थी। मैं फिर उठ करके रात भर वहीं पे प्लेटफॉर्म पे गुजारा, और फिर 4 बजे उठ करके उस ट्रेन को पकड़ करके, और मैं पाई भी खाया और मीटिंग को अटेंड किया।
और फिर दिन भर करीब करीब 4 बजे शाम तक मीटिंग चले। और फिर वहां से विमलेश जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा कि उन्होंने मोटरसाइकिल से फिर हमें स्टेशन छोड़ने आते थे, फिर स्टेशन से ट्रेन पकड़ कर फिर कोडरमा आकर के फिर मैं यहाँ करके फिर ड्यूटी ज्वाइन कर लेता था। इस ढंग से मैं हर परिस्थिति मैं सोचता नहीं था कि मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा, ड्यूटी में एब्सेंट हूँगा, प्रेजेंट हूँगा, मैं कभी सोचता नहीं था। 2-4 बार मुझे एब्सेंट भी कर दिया गया, लेकिन मुझे इसकी फिक्र नहीं रहती थी कि चलो एब्सेंट होने दो, लाइफ में ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अगर यहाँ हम अगर छोड़ दिए तो मेरे सपने टूट जाएंगे, मेरे सपने पूरा नहीं होंगे। इसलिए मैं सपनों के पीछे भागता रहा, क्योंकि मेरा वहाँ लाइफ था, यहाँ तो केवल जिंदगी चल रही थी। मैं रोटी के लिए नहीं, मैं उधर सपने के लिए दौड़ रहा था। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मैं गया था नैनीताल, वहां पे मेरा बहुत सारा माइंड सेट हुआ, को जो थोड़ी बहुत कमियां रहती थी, कभी कभी डिमोटिवेट होते थे, वहां जाके पूरी तरह मैं डेडिकेट हो गया कि अब कोई भी हमको हिला नहीं सकता, मैं करूंगा तो करूंगा। नैनीताल का जो सेशन था बहुत ही जबरदस्त रहा था, उसने मुझे जो है हिला के रख दिया, और वहां से जो है पूरी तरह मैं सेटअप हो गया। और वहां मैं कुछ लोग को देखा था कि लगता था केवल खाने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही हमारा सेमिनार ऑफ होता था और खाने के लिए बहुत व्यवस्था बहुत सुंदर था, वहां पे जाते थे, इतनी सुंदर व्यवस्था के बाद लोग दौड़ते थे खाने के लिए। मैं देखता था ये लोग क्या खाने के लिए जी रहे हैं, खाने के लिए आए हैं। मैं दौड़ के आया हूँ अपने लाइफ के लिए, ये लोग दौड़ रहे हैं खाने के लिए। मैं सोचता था, फिर चुप हो जाता था कि चलो उनका लाइफ है। और मैं उनको जो जो दौड़ते थे उनको मैं आज भी देख रहा हूँ, आज 2 साल हो गए, आज भी वैसे ही खाने के लिए घर में दौड़ रहे हैं। आज तक वो डायरेक्टर सिल्वर कोई लेवल नहीं ले पाए। तो मैं आज भी आपको बताना चाहूँ, खाने के लिए मत दौड़िए, अपने लाइफ के लिए दौड़िए, आपको हर चीज वो मिलेगा जो आप जिंदगी में चाहते हैं। यहाँ पे देखे हैं बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे मीटिंग में हम लोग जाते हैं तो बैठ करके अपना टाइम पास करते हैं, मीटिंग सुनेंगे नहीं, बोले अरे बुला लिया था चलो बैठ गए, अपना कोटा पूरा कर लेते हैं। लेकिन आप टाइम को पास नहीं कर रहे हैं। जिस दिन टाइम आपको पास करने लगा ना, आपको समझ में आ जाएगी। मैंने टाइम की वैल्यू को दिया, टाइम को कीमत समझा, आज वो हमें समझ रहा है। इसलिए आप भी समय को समझ जाइए, आपको समझना शुरू कर देगा। और जिस समय आपको समझ लिया, आपको रातों रात खड़ा कर देगा, दिनों दिन उठा के आपको पलकों पे बैठा देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है किसी की बातों में ना आके अपने अंदर जो आपके जज्बा है उसको जगा के रखना है। हमारे अंदर भी वही चीज था, उस जज्बे को जगाए रखे, लोगों की बातों ना सुन करके आज यहाँ पे किए। और इन्होंने हर पल जो है हम अपने सपने को देखते रहे और उसके अनुसार काम करते रहे। तो यहाँ पे अपलाइन का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है कि आपका हमेशा अपलाइन, अगर अपलाइन की आप बुराई करेंगे तो आपका डाउनलाइन भी आपके साथ वही करेगा जो आप कर रहे हैं। कभी भी अपलाइन ने आपके लिए बुरा कभी नहीं सोचेगा। एक आपके गार्जियन है, कभी डांटते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो बुरा होते हैं। डांटते हैं किस लिए? आपके लिए, कि आप बेहतर बनो। आप हमारे अपलाइन भी है, वो भी चाहते हैं कि हमसे बेहतर बने। एक आपके गार्जियन है, एक माँ आप बाप ही हैं जो चाहता है कि हमसे बेहतर बने। अब हिस्ट्री में आपके अपलाइन ही है जो चाहते हैं कि हमसे भी बेहतर बने, क्योंकि आप बेहतर बनेंगे तो वो खुद ब खुद बेहतर बनेंगे। उनका गर्व होगा कि हमारे टीम के लोग आज क्राउन है, डायमंड है, आज कार अचीवर है, फॉरेन ट्रिपर है, उनको गर्व होगा, उनके सीना फूलेंगे। इसीलिए वो चाहते हैं कि हमारे जितने भी डाउनलाइन हो वो हमसे ज्यादा विकास करे। दूसरा कोई नहीं चाहेगा। आपके नौकरी वाले जो बगल गिरे वो नहीं चाहेंगे, आपके बिजनेस में जो बगल में बैठे हुए हैं वो नहीं चाहेंगे। लेकिन आज इस सीजन में अपलाइन चाहते हैं, और अपलाइन का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने देखा कि जो अपलाइन का शिकायत किया वो आज गर्त में है। मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ कि बहुत लोग को मैं कहते सुना हूँ कि एक कुमार कुलविजयवा ऐसे बोलते थे, कुमार कुलविजयवा ये अपने फायदा के लिए करता है, ये सब जो करता है ना अपना फायदा के लिए करता है, इसको हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये जो निकाल रहा है ये अपना फायदा कि मेरा बिजनेस कैसे बढ़े, नैनीताल ले जा रहा है अपना फायदा के लिए ले जा रहा है। ये जो रोज रोज भाषण देता है अपने के लिए देता है, और वो लोग उनकी कदर नहीं किए।
आज से ऊपर वाला बोला कि चलो तुम अपने अपलाइन का, अपने मेंटेनेंस का, अपने जो आगे बढ़ रहा है उसका कदर नहीं करोगे, तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। और वही हुआ। मैं उन लोग को अभी भी हमेशा वाच करता हूँ, उन लोग को आज तक कोई लेवल अचीव नहीं कर पाया, कोई इनकम नहीं ले पाया, और फिर कल जाकर वही बुराई करेंगे कि वेस्टिज खराब था। बिल्कुल आपके लिए खराब होगा। आप खुद अपने आप को खराब कर रहे हैं कि मेरा अपलाइन खराब है, मेरा डाउनलाइन खराब है। अरे आप खुद समझो ना कि आप क्या हो। और यहाँ पे मैंने हर पल अपलाइन का हाथ पकड़ा और डाउनलाइन से उनको पूरा सहयोग किया, उनको एजुकेशन दिया, और आज से यहाँ पे सभी लोग सक्सेस हैं। और हम चाहेंगे कि आप लोग भी अपने डाउनलाइन को एजुकेशन दें और अपने अपलाइन का सहयोग लें, आपका पूरी तरह सफलता निश्चित है। यहाँ पे आज देखिए कि हमने अपने हम नहीं सुनते थे तो हमारी वाइफ इतनी ज्यादा हमें तंग करती थी कि आप सुन लीजिए, और आज से हमसे ज्यादा आज हमारी वाइफ का योगदान है कि इन्होंने आज बोलने के लिए भी सीखा। उससे बोलते थे कि हमें बोलने नहीं आता है, थोड़ा हमें सिखाइए। हम रात में सो जाते थे, बोलते थे कि नहीं कल हमें प्लान देना, हमको बताइए हमको क्या करना है। हमें परेशान कर करके सीखी हमसे, और इनसे हम सीखे, हमसे ये सीखी। दोनों का सहयोग रहा। ऐसा नहीं है कि केवल हमसे सीखी, बहुत सारी चीजें हम इनसे सीखे, क्योंकि हर आदमी एक छोटा बच्चा से भी सीखता है, बड़ा आदमी से भी सीखता है। तो सीखने के लिए कोई बड़ा और छोटा की जरूरत नहीं है, सीखा कहीं भी सीखा जा सकता है। गर्मी हो, ठंडा हो, जाड़ा हो, बरसात हो, ठीक है, बड़े हो, छोटे हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी से भी सीखा जा सकता है। अब मैंने वही किया। आज विमलेश जी से भी मैंने बहुत सारी चीज कहा। आज हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हम उनको बोलेंगे, हमारे पिंटू जी इतने अच्छे हैं कि आज मैं उनसे सीखता हूँ और उनसे मोटिवेट होता हूँ। तो मैंने अपनी पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज देखिए कि इन्होंने इस लेवल पर पहुंच गया, और आज से अच्छे बोल लेती भी हैं, बहुत अच्छी नहीं लेकिन बहुत अच्छी बोल लेती हैं। और इनका एक अलग टीम ही है तैयार, जो कोडरमा में लेडीज टीम है। आज से बहुत सारे लेडीज को इनको देख करके इंस्पायर हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर किसी का, आप घर में भी हैं तो पत्नी का सहयोग होना चाहिए, और बच्चे का भी सहयोग होना चाहिए, अपने पूरे परिवार का अगर सही हो तो और भी ज्यादा आप राइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पे हर किसी के अंदर वो शक्ति है, वो जज्बा है, कर सकते हैं, बस उसको जगाने की जरूरत है। आपके अंदर डर है, उसको डर को हटाने की जरूरत है। बहुत सारे के अंदर डर होती है कि मैं नहीं कर सकता, मैं फेल हो गया तो, कंपनी भाग गई तो हम क्या करेंगे। सर ही डर निकालने की जरूरत है। आप पढ़ रहे हो, अगर फेल हो गया तो क्या होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हो, नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लाइफ है, बहुत सारी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, क्या नहीं होगा। आप प्रयास तो करो, हर चीज के लिए मैं प्रयास करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और सफल होता हूँ। इसलिए आपके अंदर जो डर है उसको बिल्कुल हटाइए। मैं भी वही, क्या मेरे अंदर भी डर था कि मैं चला जाऊंगा, एब्सेंट कर देगा, मेरा नौकरी खराब हो जाएगा। जिस दिन सोचता रहेगा तब तक आगे नहीं बढ़े। जिस दिन मैंने डर निकाल दिया कि जो करना है कर ले, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, मैं वहां घूट घूट के नहीं जीऊंगा। और आज देखिए कि मैं वो भी कर रहा हूँ और इधर भी आगे बढ़ गया हूँ। और एक दिन ऐसा होगा कि मैं फुल टाइम वेस्टेज में दूंगा, और यहाँ पे बड़े मुकाम को हासिल करूंगा, और यहाँ पे बड़ा सेलिब्रिटी बनूंगा, और अपने टीम को यहाँ पे पूरी तरह 100% सेलिब्रिटी बनाऊंगा, सबको कार अचीवर बनाऊंगा, सबको विदेश घुमाऊंगा। ये मेरी वादा है सबसे। इसमें हमारा अपलाइन का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा, हमारा K&S वॉरियर का भी बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। हमारे कुमार विजय ने जो ये अभियान चलाया है नैनीताल का, और ये जूम मीटिंग का, एक K&S वॉरियर के माध्यम से हमारे बड़े बड़े लीडर आते हैं यहाँ पे और हमें प्रोत्साहित करते हैं। नहीं तो हमें, अगर वो K&S वॉरियर नहीं होता तो हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, और हमें बड़े बड़े लीडर को सुनने का मौका नहीं मिलता, और तब हम इतना इंस्पायर नहीं हो पाते, और हम अपने टीम को खड़ा नहीं कर पाते। आज उसका बहुत बड़ा योगदान है। और के कुमार प्रिय सर और श्वेता मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज इन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म करके आज इतने बड़े की लोगों की जिंदगी बना दी, लोगों को क्या बोलेंगे उसको, कि लोगों का लाइफ बना दिए। आज बहुत ऐसे भटक रहे थे जो आज यहाँ पे सुधर गए। आज यहाँ पे हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे दारू पी करके नाली में गिरे रहते थे, आज वो अपना लाइफ बेहतर कर लिया। आज वेस्टेज का देन है
यहाँ पे उनका देन है कि आज उन्होंने अपना लाइफ बेसिस कितनों की लाइफ बदल दिया, लोगों का नेचर बदल दिया, जो निगेटिव सोचते थे वो पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिए। आज यहाँ पे बिजनेस नहीं बनाता है, आज भविष्य के आदमी बना देता है। कितना भी बद से बदतर आदमी है, आज यहाँ पे बेहतर आदमी बन जाता है। कुछ नहीं तो आप कम से कम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए वेस्टेज में आ जाइए। और आज मेरी बातों को थोड़ा सा मान करके आप यहाँ आइए और आप अपना काम शुरू कर दीजिए। आप यहाँ पे सफल होंगे, 100% सफल होंगे। आज मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि लोग कितने भी बोले, कितने भी आपको तड़पाएं, कितने भी सताएं, आप अपने सपनों को कभी मत भूलेंगे, आप अपने गोल को कभी मत भूलेंगे, आप 100% सफल होंगे। यहाँ कहता है नदी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती, नदी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती, मौत तब होती है जब हमें तैरने नहीं आता। आप मुसीबत आपके लिए जो आपके मतलब जो आपके दिखते हैं वो आपके लिए मुसीबत नहीं होती है, दिक्कत आपके लिए मुसीबत नहीं होती है। मुसीबत तब आती है जब उस दिक्कत से लड़ने का क्षमता आपका नहीं होता है। आप उस परिस्थिति से लड़ने की क्षमता नहीं होती है, तभी आपके साथ मुसीबत आता है। आप उस लड़ने की क्षमता को बढ़ा लीजिए, और क्षमता तब बढ़ेगा जब आपके अंदर ज्ञान जाएगा, एजुकेशन जाएगा, आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट होगा, तब जाकर के आप एक बेहतर इंसान होंगे। और फिर देखिए कि आप हर मुसीबत से लड़ सकते हैं और फिर बेहतर इंसान बन करके आज इस प्लेटफॉर्म में आप आगे बढ़ सकते हैं और एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, एक अच्छे अचीवर बन सकते हैं। यहाँ पे हर कोई यहाँ पे क्राउन, डबल क्राउन, यूनिवर्सल क्राउन सब बन सकता है और आप सफल हो सकते हैं। थैंक यू, विश यू वेल्थ।